दिन रात एक किए थे, आर ओ के लिए बहुत तैयारी किए उसके लिए। और क्या कहते हैं, लेकिन फिर ऐसा हुआ किसी परीक्षा केंद्र पर वो जो पैकेट था, उस पैकेट को जो है फाड़ दिया गया। पेपर आउट होता है तो नहीं बताते हैं, क्योंकि हम तो डिप्रेशन में ऑलरेडी रहते हैं, फैमिली भी डिप्रेशन में चली जाएगी। इन दिनों यूपी भर्ती या कोई भी परीक्षाएं हो और पेपर लीक आउट का मामला आ ही जाता है, लेकिन एक विद्यार्थी किस कंडीशन में तैयारी करता है आज हम आपको बताएंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं अल्लाहपुर के उस इलाके पे जहाँ पे अधिकतर परीक्षार्थी रहते हैं। देखेंगे ये छोटा सा बाथरूम है, उसके बाद आप अगर कमरे की तरफ निगाह डालेंगे तो ये छोटी सा कमरा है, महज आप कह सकते हैं एक बड़े घराने में जितना बड़ा किचन का एक छोटा सा पार्ट होता है उतना बड़ा कमरा होता है। आप देखेंगे यहाँ पे इस कमरे में दो विद्यार्थी रह रहे हैं जो कि एक किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, और इस कमरे में देखिए ये पढ़ते भी हैं, यहीं इनका खाना पीना भी होता है, और इस कमरे में बहुत मुश्किल से ये रह रहे हैं। अगर कमरे की किराए की बात करें तो बड़ी ही मुश्किल से दे पाते हैं, महज 3,000 किराया है। एक बच्चे को अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है, इसलिए दो छात्र इसलिए रहते हैं, दोनों 1,500 रुपए अफोर्ड कर सके। आप देखेंगे ये छात्र हैं, ये भी दूर दराज से आकर रह रहे हैं। यहाँ कहाँ से आए हैं आप? सर मैं यहाँ कोराव से हूँ, प्रयागराज से हूँ। क्या करते हैं आपके पिताजी? सर हमारे पिताजी किसान हैं। क्या तैयारी कर रहे हैं आप? सर ये यूपीएससी और पीसीएस, यूपी पीसीएस। आरओ यारो का भी सर आर ओ का पेपर तो हुआ, लेकिन सर वो लीक हो गया है। अब फिर से हम लोग को तैयारी करना, वो एग्जाम भी नहीं कैंसिल हो रहा है कि फिर से एग्जाम कराया जाए। अच्छा, आप यहाँ कितने बड़े कमरे में रह रहे हैं? आप किस तरह खर्चा अफोर्ड करते हैं? पापा क्या करते हैं आपके? सर हमारे पिताजी किसान हैं, और क्या कहते हैं, ये 8x10 का है रूम, आप देख ही रहे हैं। और क्या कहते हैं, किराया 3,000 है, और बिजली का बिल है 3500 समथिंग हो जाता है। और क्या कहते हैं, पहले तो मैं अकेले ही रहता था, लेकिन एफर्ट नहीं हो पा रहा था किराया, तो फिर 2 लोग हो करके जो है मैनेज कर रहे हैं। तो किस तरह करते हैं? सर क्या कहते हैं, घर से आ जाता है पैसा कुछ, जैसे 2,000-3,000 रुपए, तो उसी में जो है सर। पूरा महीने कितना पिताजी खर्चा भेजते हैं? सर वही मान लीजिए किराया हो गया 1,500-1,600, और 1,000-2,000 रुपए। मतलब 2,500 रुपए हाँ, भेजते हैं। 2,500। किस तरह अफोर्ड करते हैं आप? सर पिताजी तो ऐसे किसान हैं, और क्या कहते हैं, यहाँ पर 1 साल तक रहना, आप समझ रहे हैं, हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा वो है। लेकिन वो किसी तरह से मैनेज करके किसानी करते हैं। आप किसान इस समय देख ही रहे हैं, हम लोग के यहाँ बेल्ट में सूखा भी पड़ गया है इस साल। और क्या कहते हैं, लेकिन फिर भी संघर्ष कर रहे हैं कि जो जिस कंडीशन में वो गुजर रहे हैं, उस दशा में हमको ना गुजरना पड़े। और क्या कहते हैं। अच्छा, पिताजी की जब खेती पे ऐसा रहता कि आपके आपके खर्चों पर भी ऐसा रहा, तो कैसे अफोर्ड करते हैं आप? सर उसको कम किया जाता है, और जैसे 2,500 है तो 1,700 में उसको चलाना पड़ेगा, 1,800 में ही चलाना पड़ेगा। खाना के लिए कैसे करते जब पैसा कमाता है? सर वो क्या कहते हैं, किसी जो है एक टाइम मैनेज कर लेते हैं, और दूसरे टाइम? अब दूसरे टाइम अब आप पानी पी के? हाँ, अपना जो है किसी तरह से किया जाता है। तो पानी पी के भी सो हाँ, जाते हैं? सो जाते हैं। और 24 घंटा पढ़ना रहता है, समझिए 24 घंटा, सॉरी क्या कहते हैं, मान लीजिए 24 घंटे की लाइब्रेरी ज्वाइन किए हैं, और यहाँ आते हैं तो रूम पर भी 1 घंटा 2 घंटा पढ़ते हैं। दिन रात एक किए थे, आर ओ के लिए बहुत तैयारी किए उसके लिए। और क्या कहते हैं, लेकिन फिर ऐसा हुआ किसी परीक्षा केंद्र पर वो जो पैकेट था, उस पैकेट को जो है फाड़ दिया गया, और अभ्यर्थियों को दिखाया गया, तो वहाँ से जो है पेपर निकला हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये जो है सवाल है छात्रों का कि कैसे लीक हो भाई। आप वहाँ सीसीटीवी कैमरा है, आप ओपन कर दो, दिखा दो, सब लोग को खुद ही क्लियर हो जाएगा कि लीक हुआ या नहीं हुआ। अच्छा, एक सवाल है, आपके पिताजी क्या करते हैं, और आपका क्या नाम है, पिताजी का क्या नाम, आप लोग कितने भाई बहन हैं, और किस तरह अफोर्ड करते हैं सारे खर्चे को आप लोग? सर हमारा नाम रविंद्र तिवारी है, और हमारे पिताजी का नाम उमाकांत तिवारी है, श्री पंडित उमाकांत तिवारी। और वो एक किसान है, और हम 2 बहन हैं, और हम अकेले भाई हैं। तो कितना मुश्किल होता है ऐसे पढ़ाई करना आपको? हाँ सर, सिर्फ पिताजी हैं घर पर इस समय, मैं यहाँ पर हूँ, और अकेले आप समझिए किसानी करना भी थोड़ा इम्पॉसिबल है, क्योंकि किसानी एक छिपी बेरोजगारी है। उसमें कई लोग मिल करके किसानी करते हैं, लेकिन वो अकेले जो है वहाँ पर कर रहे हैं, किसी तरह से वो जो है हमको पैसा भेज रहे हैं।
लेकिन जब ये पेपर लीक हो जाता है तो फिर हम लोग के अब क्या परिवार के ऊपर गुजरता है, उनसे बता भी नहीं पाते, बोल नहीं पाते हैं कि पेपर लीक हो गया है, क्योंकि उनको हर ये आशा रहती है कि हाँ इस बार हो जाएगा। हाँ, अच्छा, पेपर आउट तो बताते भी नहीं? पेपर आउट होता है तो नहीं बताते हैं, क्योंकि हम तो डिप्रेशन में ऑलरेडी रहते हैं, फैमिली भी डिप्रेशन में चली जाएगी, और फिर उन लोग को इतना मतलब वो नहीं समझ होता है कि हाँ लीक हो गया है तो फिर क्या होगा आगे, कैसे होगा, फिर कोई आएगा, इतना नहीं वो मतलब समझते हैं। तो लेकिन तकलीफें बता तकलीफ उनको ये तकलीफ बस होती है, बाकी अब वो ये नहीं समझ पाते हैं कि आगे क्या होगा। आप कितनी तकलीफ में रहते हैं लेकिन बता नहीं पाते यहाँ पर? सर वो तो अब क्या बताएं उसके लिए। जब हम लोग एग्जाम देके सेंटर से निकले तो पहले ही शिफ्ट में लीक हो गया था, फिर भी हमको लगा कि चलिए हो सकता है ऐसे हो, अफवाहें हो, लेकिन जब बाहर चीजें आई तो फिर कई जो है क्या कहते हैं लोग बताए, दिखाए भी इंटरनेट माध्यम से, और क्या कहते हैं एक अभ्यर्थी जो है लीक हो गया था, वो पूरा फाड़ मतलब वो पैक रहता है, वो एग्जाम सेंटर पर ही पैकेट से जो है पेपर लीक हो गया था। अच्छा। तो वहाँ की जो है वो है आजकल छात्रों के ऊपर FIR भी कर दे रहे हैं कि सर आप बोलेंगे तो आपके नाम FIR कर देंगे। अभी वो छात्र जो बोला था वहाँ पर लीक हो गया, उसके जो है FIR कर दिए कि आप जो है ये गलत कर रहे हैं। भाई आप पैक क्यों किया जाता है? पैक इसीलिए किया जाता है ना कि छात्रों को दिखाइए, उनको भरोसा रहे कि हाँ हम लोग का पेपर सेफ है। लेकिन आप जब उसको फाड़ करके ले आ रहे हैं पैकेट को कि इसमें सब पेपर है, तो फिर कहीं ना कहीं ये तो सवाल उठता है ना। तो सरकार को चाहिए कि वहाँ की जो CCTV कैमरा है उसको निकलवा दे पूरा 24 घंटे का, उसमें क्लियर हो जाएगा कि क्या कहते हैं हुआ है लीक कि नहीं हुआ है। अच्छा, पेपर आउट होता बहुत तकलीफ आती है, आंख में आंसू भी आ जाते होंगे? अरे सर बहुत तकलीफ होती है। समझिए जिस दिन पेपर लीक हुआ था उस दिन 2-3 दिन तो पढ़े नहीं थे, और क्या कहते हैं रूम में ही अपना एक अकेले रहे, किसी से क्या बोलेंगे कि लीक हो गया है। बात भी नहीं करते। हाँ, फिर भी उम्मीदों के साथ फिर पढ़ाई शुरू करना पड़ता है कि यही एक ऑप्शन ही हम लोग के पास, ऐसा भी नहीं बहुत ज्यादा पैसा है कोई बिजनेस करेंगे या कुछ और करेंगे, तो ऐसा कुछ है नहीं, सिर्फ ऑप्शन है पढ़ो पढ़ो पढ़ो। और फिर वही पता चलता है कि पेपर लीक, अभी आप यूपी पुलिस का देखे होंगे, लीक हो गया था और सरकार ने मानी, लेकिन RO का मानने को तैयार ही नहीं है, जबकि सर सबूत दिया जा रहा है। अभी ये लोग ऐसे मतलब सोच रहे हैं कि ये आचार चुनाव संहिता लगेगा तो इसमें हम अपना टाल मटोल करके अपना एग्जाम कराएंगे, लेकिन वो जो मेहनती बच्चे हैं वो रुक गए, क्योंकि अब प्री में वो सिलेक्ट नहीं होंगे, मेंस में वही बच्चे जाएंगे जो नकल करके गए हैं। अब इनका कहना है कि वो नकल करके गए हैं तो फेल हो जाएंगे। भाई जब सारे नकलची घुस गए हैं उसमें तो आप मेरिट उसके कम जाएगी, अपना जैसे होगा मैनेज करेंगे। बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। हाँ बहुत है। आप समझिए ये बहुत छोटा कमरा में है, इस कमरे में 2 लोग रहते हैं, एक साथी ये हो गए, दूसरे साथी ये। आप कहाँ से आए हैं भैया? मैं देवरिया से आया हूँ, मेरा नाम कुंदन गुप्ता है। जी जी जी। मेरे पापा भी किसान हैं और हम लोग यहाँ लगभग 2-3 सालों से लगातार लगे हुए थे। बीच में तो भर्ती आई नहीं, चुनाव आने पर RO की भर्ती आई, और RO की भर्ती आने के बाद पेपर आउट हो जाना, ये तो बड़ा दुख की बात है। अच्छा, आपके और कितनी मुश्किल में पढ़ाई करते हैं, कितने कम खर्चे में आप लोग एडजस्ट करते हैं? आप लोग खर्चा एडजस्ट करने वाली तो बात ही छोड़ दी, कैसे कैसे कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। लेकिन सरकार को चाहिए कि जो भी अगर एग्जाम करा रहे हैं उस पे ध्यान दे कि भाई लड़कों कितनी मेहनत है, कितना आदमी संघर्ष करके जा रहा है, और वहां जाने के बाद पेपर देने के बाद घर आए, पेपर भी अच्छा हो, घर आए पता चले कि पेपर आउट हो गया है, और लड़के हमसे कई गुना जो 110-20 करना चाहिए 150-60 करके आए नकल वाले, तो हम लोग का क्या हाल होगा। मैं बस यही चाहूंगा कि इस पेपर को जैसे यूपी पुलिस के आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत कहा कि इसे आयोग को दे दिया गया है। मैंने यहाँ पर आयोग के आगे बहुत लड़कों ने धरना भी दिया था, उन्होंने बताया कि हम लोग पूरा साक्ष्य सबमिट कर दिए हैं। सबमिट करने के बाद भी वहाँ के सचिव कहे कि हमें 2-3 सप्ताह की टाइम चाहिए, हम उसे निरस्त, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसे निरस्त कर दिया जाए। आपकी कितनी उम्मीदों की परीक्षा होती है, किस चीज की उम्मीद रहती है? अब तो उम्मीदें खत्म हो गया है, कोई भी ऐसा पेपर नहीं है जो लीक ना हो। यानी हमें 2017 के बाद कोई ऐसा पेपर नहीं हुआ है जिसका ये ना मालूम चले कि हाँ लीक हुआ है, इसका यहाँ से नकल हो गया, यहाँ ऐसे पकड़े गए। यानी सारे परीक्षा में इससे बेटर तो BPSC अभी कराया है टीचर वाला, वहाँ भाई मैंने BPSC का भी दिया था एग्जाम, तो वहाँ नकल का वो नहीं, कुछ नहीं मिला। बहुत बढ़िया एग्जाम था, अब बहुत तरीके से। आप
यहाँ रहते कितनी तकलीफों से रह रहे हैं, और जब ऐसी खबरें आती थी कितनी बहुत दुख होता है। दुख क्या, पढ़ने की इच्छा नहीं का मन करता है, छोड़ छाड़ के फिर चले जाए। हाँ। ऐसे इतना मेहनत करने के बाद भी अगर रिजल्ट ऐसा है तो कोई मतलब नहीं। अच्छा, ये मतलब बहुत मेहनत रही है। आप समझिए, ये प्रयागराज का अल्लाहपुर इलाका है, शायद 10 बाई 10 का एक रूम है। आप अगर एक बड़े घराने में कभी जाएंगे तो इससे बड़ा किचन होता है, लेकिन ये बच्चे 10 बाई 10 के कमरे में रह रहे हैं, इसी में एडजस्ट कर रहे हैं। दोनों के जो पिता हैं वो किसान हैं। जब किसान के पिता मतलब इनके पिता हैं और खेती पे असर आता है तो इनके खर्चों पे असर आता है। एक बच्चे पर 2,500 रुपए घर से आता है। आप समझिए, 2,500 में 1,500 मिलाकर 3,000 किराए देते हैं और 500 रुपए में पूरा महीना चलाते हैं। ऐसों में इनकी उम्मीदों के परीक्षा पर क्या जब पेपर लीक आउट हो जाता है कितनी तकलीफ होती है। ये तकलीफ अपने घर वालों को नहीं बताते, लेकिन एक समय खाते हैं, दूसरे समय पानी पीकर सो जाते हैं, क्योंकि तकलीफें घर वालों को बताएंगे तो उनकी आंख में आंसू आ जाएंगे। लिहाजा अपने आंख के आंसू को सुखाकर इसी कमरे में पानी पीकर सो जाते हैं। आनंद राज, यूपी तक, प्रयागराज।